ठीक है, देख, सी को एक्सटेंड कर रहा है, ए को बी एक्सटेंड कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं बी पे अब M3 कॉल करूँ चलेगा क्या? बी से M3। हम्म। बी से M3, हाँ बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल चलेगा। बी अच्छा के पास अच्छा। तो ए की प्रॉपर्टी है, सी की प्रॉपर्टी है। हम्म। तो वो ए के भी ले सकता है, बी के भी कर सकता, सी के भी कर सकता है। ठीक है। क्लियर है। क्लियर है। वगैरह बी ठीक पे है। M3 कॉल करूँ चलेगा है ना? बी सारे कॉल कर सकता है, ए के भी कर सकता है, सी के भी कर सकता है। हाँ ठीक, गुड है। तो B.M3 चलेगा मेरा, ठीक है। आ ही रहा वो ऑलरेडी, सजेशन में नहीं आता वरना। अब तेरा ए बेस हो गया, सी हो गया, है ना? अब थोड़ा इसमें ट्विस्ट लाते हैं, ठीक है। मेरा M1 यहाँ भी है, और मेरा M1, अब ये और बोलता कहीं हूँ और भी मैं, लिखते हाँ, नॉन पैरामीटराइज इन ए, ठीक है। अब मेरा जो M1 है ना, ये वाला, ये मेरा बी में भी है, और ये मेरा सी में भी है, हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है। ये मेरा सब जगह है, और और सब। यहाँ पे मैं बोलता हूँ मैं, ये सी वाला है, ठीक है। ठीक है, ये ए वाला था, और ये बी वाला है, राइट। ठीक। हाँ। M1 मेरा सब जगह है, तीनों में, ए में भी, बी में भी, सी में भी, ठीक है। ठीक है। अब यार बाकी हटाते हैं, जो भी कहानी हम रच दी थी पहले, ठीक है। हाँ। मैंने हाँ क्या ये किया? समझ में आ। हाँ, मैंने किया ए इक्वल टू न्यू ए, ठीक ठीक है, है, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और हाँ। A.M1 कॉल किया मैंने, हम्म। ठीक है। हम्म। तो कौन सा कॉल होगा ये? पैरामीटराइज। मैंने कोई पैरामीटर पास ही नहीं किया। अरे अरे हाँ, सॉरी। नॉन पैरामीटराइज इन ए। हाँ, ठीक है। अभी नॉन पैरामीटराइज इन ए वाला कॉल होगा। हाँ बिल्कुल। अब यार ये मैं तुझे करके दिखा देता हूँ एक बार ना, जस्ट अपनी नहीं सेटिस्फेक्शन के नहीं। लिए ही है। नहीं नहीं हाँ नहीं, हो गया, समझ में आ गया, तेरे हाँ, भी मेरे भी। ठीक है, नॉन पैरामीटराइज्ड इन ए, ठीक है। अब ना यार बिल्कुल। मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें ये कर दिया। कर ले भाई, ट्विस्ट करेगा जब भी मजा भी आएगा, तेरे को भी अब मेरे को ना, भी। हाँ, अब मैंने क्लास बना, मजा तेरे को थोड़ा सा और दिलाते हैं। मैंने एक वो बनाया, एक हाँ। मेथड, और इसको बोला मैंने हेलो। अब यार ये वॉइड है। अब हम्म। ना ये ए लेता है, ठीक है, और ये हाँ। ए पे ओ भाई, M1 कॉल करता है। मतलब है, जब हेलो मेथड वो होगा, हाँ एग्जीक्यूट होगा, हाँ, तो ये नीचे वाली लाइन चलेगी और A.M1 प्रिंट कराएगा ये। है ना, ठीक है। हाँ। अब हाँ। यार मैंने हेलो कॉल करा, उसके अंदर मैंने ए हम्म। पास कर दिया, ठीक है। हाँ। हेलो कॉल करा, उसके अंदर ए पास कर दिया। अब कौन सा वाला ए कॉल होगा, कौन सा वाला M1 कॉल होगा? रुक जा, इसको मिनिमाइज करिए, जो नीचे टर्मिनल खोल रखा है। हाँ इसको मिनिमाइज। हाँ, अब आंदे फ्रंट फुट पे। ए किया। ठीक है। ए का रेफरेंस बना। अब हेलो मेथड इसने कॉल किया। अब A.M1, तो ए टाइप का ही होगा, अभी भी तो वही होगा, नॉन हाँ, तो अभी भी प्रिमिटिव। क्या फर्क पड़ गया है ना, कुछ फर्क तो पड़ा ही नहीं, वही कहानी है, हाँ। ठीक है। अब हाँ। मैंने थोड़ा ट्विस्ट ये कर दिया, मैंने यहाँ ए की बजाय बी कर दिया। ठीक है, अब बी का ऑब्जेक्ट बना, हमने उसका रेफरेंस दे दिया ए। और बी मेरा कहाँ है? अच्छा, इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसका रेफरेंस दे दिया। अच्छा, पेरेंट टाइप का बना दिया मैंने, ए इक्वल टू बी। ठीक है। अब इसके बाद क्या करा, हेलो में फिर ए किया मैंने। हम्म। हेलो ए किया, तो अब ये जाएगा, क्योंकि रेफरेंस टाइप ए है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो अभी भी बी का ही बना है, तो ये जाएगा बी क्लास के पास। बी क्लास कहाँ है, ये रही। बी क्लास ये है, तो इसमें अब प्रिंट होगा नॉन पैरामीटराइज्ड इन बी। यार अगर तू ये देखता, ये वाली सिंपल, ये वाला कहानी, तेरे को और कुछ नहीं दिख हम्म। रहा, ठीक है। तेरे को मैंने हम्म। ये कोड छुपा लिया, ऊपर वाला नीचे वाला, बस मैंने तुझे इतना कोड दिखाया जितना तुझे हाईलाइट दिख रहा है, राइट। हाँ। क्या तू ये देख के बता सकता है कि कौन सा M1 कॉल होगा? नहीं, इसको देख के बता, मैं तो उसको देख के बता रहा हूँ जिस पे के आगे न्यू, जिसके आगे न्यू लिखा है। ऑब्जेक्ट तो उसी का बनाया मैं तो, वो तो रेफरेंस वेरिएबल है। लेकिन ऑब्जेक्ट तो हम रेफरेंस वेरिएबल टाइप का थोड़ी बनाया हमने, ऑब्जेक्ट तो बी टाइप का बनाया ना भाई। गुड यार। तो तू कभी भी लेफ्ट साइड को देख के नहीं बता सकता कि क्या हो रहा है, राइट। अगर मैं तुझे हाँ लेफ्ट साइड बिल्कुल दिखाऊं, बिल्कुल। तो हमेशा ये देखेगा ए के अंदर आया किसका
रेफरेंस है, मतलब ए तो, हाँ ये जो तू इसको बोलता है रेफरेंस वेरिएबल, मतलब ए के अरे अंदर एक्चुअली ऑब्जेक्ट कौन सा है बेसिकली बना है जो, हाँ राइट, उसको देख के तू हाँ बताएगा कि अच्छा यार। हाँ बोल बोल। मैं कह रहा हूँ लेमैन भाई की भाषा में बोले तो मान लो मैंने तुझे पैसे दिए, अब तुझे नहीं पता मेरे पैसे हैं आशु के पैसे हैं, हम्म। समझ रहा है? हम्म। तो जिसके पैसे हैं ना उसके टाइप को देख के बताओ कि भाई किसके हैं। तू ये तो बस बहुत एक ही रखने घटिया वाला एग्जाम, बंदा है। जितना घटिया से घटिया ये सोचने के लिए। साइड में। अब इसको हाँ अगर चल थोड़ा ठीक है। और बोलें कि हाँ, अगर तू इसका एग्जाम्पल क्रिएट करे ना, पहली बात तो इसको सोचने वाली चीज है कि हाँ, इसको रियल वर्ल्ड में बताएं तो कैसे बताएं। तो काइंड ऑफ, मतलब मैं यार टाइप को देख के नहीं बता पा रहा कि यार कौन सा क्या कॉल हुआ है, राइट, एक्चुअल में किसकी। बिल्कुल। अब देख, मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, देखियो अब ना, मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, ठीक है। अच्छा डीबग करेगा अब इसको? हाँ रन क्यों कर रहा है, डीबग करना। ठीक है। अब देख यहाँ आया, देख, तो इसे मुझे दिखाया कि हाँ बी का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, ए के अंदर ना, देख लिखा हुआ ना B@456, शायद तुझे दिख रहा होगा ना, या नहीं दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से तुझे हाँ नहीं दिख रहा दिख रहा होगा। है। हाँ। दिख रहा है दिख रहा है। हाँ, B@456 समथिंग कुछ दिख रहा है ना, 4 5 6 तो आ ये रहा बी है। का ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। हम्म। हाँ। ठीक तो है, इतने मेरा अगर, कंफ्यूजन, इतना कंसेप्ट क्लियर है मेरा। हाँ, रुक जा एक मिनट, अब इसे मैं थोड़ा भी और अपना कर कंफ्यूज। लूँ कंसेप्ट क्लियर थोड़ा सा, एक मिनट रुक जा। बी का ऑब्जेक्ट, पहले तेरे तो क्लियर ही है, तू मेरे फंडे क्लियर कर, अपने नहीं कर रहा। नहीं मैं देख रहा हूँ कि बी का ऑब्जेक्ट लिखा आता है क्या, देखते ठीक है ना। अब ए के अंदर क्या है, बी का ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। ये क्या किया तूने, ओवरराइड कर दिया बी क्लास में? ये मैंने बी क्लास में टू स्ट्रिंग ओवरराइड कर दिया, जो कि मुझे दिखाता है कि अच्छा इसके अंदर क्या है, मतलब, ठीक है। ये छाप रहा था ना पहले, B@456 छाप रहा था ना, देखा था ना, हाँ ये बी एट द रेट फोर हाँ। फाइव सिक्स छाप रहा था, तो बेसिकली, अच्छा एक्चुअली में ये अब तूने उसको ऑब्जेक्ट का, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, हैश ये कोड को तूने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर हाँ दिया। हाँ हाँ, पहले ये ऑब्जेक्ट के टू स्ट्रिंग को कॉल कर रहा था जहां पे हैश कोड प्रिंट होता है। अब मैंने इसको ओवरराइड हाँ कर दिया टू स्ट्रिंग को अपने यहाँ पे, तो ये मेरा टू स्ट्रिंग कॉल कर रहा है, क्योंकि काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा है, तो मेरा टू स्ट्रिंग कॉल पर कर रहा है, तो मेरे को याद ये अब यहाँ मेरे कंफ्यूजन क्लियर कर। हम्म। तूने इसको टू स्ट्रिंग को किया ओवरराइड, ठीक है। हम्म। पर इसमें इसको मैं क्या कह रहा हूँ यार, इसने एक को कैसे किया? इसे कैसे पता कि ए को ओवरराइड करना है? ये तो टू स्ट्रिंग को किया ना, टू स्ट्रिंग है कहाँ? ए डॉट टू स्ट्रिंग करता तो समझ में आता मेरे को, चलो ठीक है, ए हाँ, को इसने। सुन सुन, वही कह रहा हूँ, A.toString ना, एक ये इंटेलिजेंट कॉल कर रहा है, ये इंटेलिजेंट दिखाने के लिए कॉल कर रहा है मुझे यहाँ पे, ये मैंने, ये दिखा हुआ आ रहा है साइड में ना, ये इंटेलिजेंट कॉल कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। ये देख, ये इंटेलिजेंट कॉल कर रहा है, ए इक्वल टू फलाना निकाला, ये मैं नहीं कॉल कर रहा है, ये इंटेलिजेंट डीबग कॉल कर रहा है, इंटेलिजेंट का डीबग कॉल कर रहा है इसका मतलब ना। अच्छा डीबग कॉल करा, अगर मैं हाँ रन हाँ। करूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा नहीं, मेरे तो को? कुछ ना आएगा, तो कुछ नहीं आता, नहीं नहीं, तब कहीं कॉल नहीं होगा अच्छा कुछ भी तेरा, हाँ हाँ शाबाश। अगर तू इसको अच्छा। रन कॉल करेगा तब कोई बी का ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं आएगा, जस्ट तुझे दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वही कह रहा था कि जब मैं करूंगा मैं तो ए डॉट टू स्ट्रिंग लिखूंगा, जब जाके वो कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग में उसको, तो तो ये हैश अब को। कौन सा वाला कॉल होगा, ये वाला है ना। अगर इसको मैं आगे बढ़ा हाँ दूं, तो मुझे वो दिखेगा, राइट, क्या नाम है कंसोल पे, नॉन पैरामीटराइज, मैंने पैरामीटराइज बी, ये बी वाला कॉल कर दिया इसने, ठीक है, क्योंकि मेरा बी का हाँ ठीक है। रेफरेंस आया इसके अंदर, ठीक है। क्या? अब मैंने यहाँ पे कर दिया यार सी, हम्म। सॉरी, ए इक्वल टू न्यू सी, क्यों दिक्कत, प्रॉब्लम क्यों आ गई। ये इसलिए आ गई, ये सोचना ये पेरेंट है भाई। पेरेंट टाइप का हम चाइल्ड में रख सकते हैं ना, चाइल्ड टाइप का पेरेंट में रख सकते हैं। शाबाश, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अब तो हाँ हाँ समझ, पेरेंट का बनाएगा, रख तो ठीक है। चाइल्ड में रहे। अब मैंने ये कह दिया सी, सी इक्वल टू न्यू बी, उसमें तो कुछ भी रख सकते हैं सी में तो। है ना। अब यार यहाँ पे मैंने सी कर दिया, सॉरी, हाँ हाँ, इसको सी टैब में ठीक रख है, दे, चल जाए। यहाँ मैंने सी कर दिया, हम्म। तू बता मुझे क्या हुआ। अब क्या होगा? तूने रखा है सी टाइप में। अब इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये ले, हाँ ये हटा दे, सी टाइप में। अब ये आ रही है हेलो के आवाज। पास। हाँ आ रही है आ रही है आ रही है। ये इसमें होगा तो कुछ नहीं, सेम होगा। बी पे जाएगा, हम्म। इस पे जाएगा सी ए, हम्म। और ये एक मिनट, ये कहाँ गया, बी कहाँ है, ये रही।
ये इसमें प्रिंट कर देगा नॉन पैरामीटराइज इन बी। ठीक है, नॉन पैरामीटराइज्ड भी करा देगा। अब मैंने यहाँ पे इसको ए कर दिया यार। कर तो दे। हाँ ठीक है। अब अब ए वाले M1 पे चला जाएगा ये। ठीक है, अब मैंने इसको सी कर दिया, एक देखूं। क्लास में था। अब सी कर दिया, कर तो सही। अब सी कर दिया तो अब सी क्लास पे जाएगा, सी में M1 है तो नॉन पैरामीटराइज सी पे आ जाएगा अब। ठीक है, ये चीज क्लियर है तुझे, है ना? इसमें कोई डाउट नहीं कैसे? है ना? नहीं। ये तो हाँ ना। ठीक है यार, फॉर एग्जांपल ये जो M1 मेथड है ना यार, है ना, हम्म। ये इंटीजर रिटर्न कर रहा था अभी तक, राइट? है ना? बिल्कुल सही। अब ये सी रिटर्न करने लगे यहाँ पे। हाँ तो रिटर्न सी करा उसको। नल करा ले, ठीक है हाँ। अब यार ये दिक्कत देने लग गया ये वाला मेथड ना। दिक्कत देने लग गया। हम्म। हम्म। अब देख, जब भी कोई मेथड ओवरराइड होता है ना दूसरी क्लास में, है ना, हम्म। तो उसका रिटर्न टाइप या तो सेम होना चाहिए, ठीक है, या फिर कंपैटिबल होना चाहिए। ठीक है, सेम तो समझ गया तू, वो तो इजी है राइट समझना, है ना? अब हाँ तू बोलेगा कंपैटिबल क्या मतलब है? कंपैटिबल ये मतलब है कि यार दोनों ना वो एक ही टाइप के रिटर्न होने चाहिए, मतलब काइंड ऑफ, या तो क्लास टाइप सुपर। के, तो क्लास टाइप के चाहिए सारे। नहीं नहीं, सुन सुन, क्लास टाइप तो ठीक है, अगर क्लास टाइप के भी हैं तो वो एक दूसरे में कास्ट होनी चाहिए क्लासेस, काइंड ऑफ। अगर एक पेरेंट रिटर्न कर रहा है, दूसरा चाइल्ड रिटर्न कर रहा है, तीसरा भी चाइल्ड रिटर्न, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसी का चाइल्ड होना चाहिए ये। समझ रहे हैं? हम्म। जैसे हाँ समझ एक समझ चीज गया को ना समझ गया। थोड़ा वो कर दूं मैं तुझे इलेबोरेट, अगर। हम्म, मैं ये कह रहा था, फॉर एग्जांपल तेरा एक मेथड है M1, है ना, हम्म। वो रिटर्न कर रहा है यार ए टाइप का ऑब्जेक्ट, है ना, हम्म। और ये क्लास है फॉर एग्जांपल एक्स कोई भी, ठीक है, हम्म। और एक क्लास है वाई जो कि एक्सटेंड करती है एक्स को, ठीक है, उसके अंदर भी M1 है जो कि बी टाइप को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये जो ए और बी है ना यार, ये दोनों एक दूसरे के वो होने चाहिए, मतलब काइंड ऑफ, जो ए है वो बाप हो सकता है और बी बच्चा हो सकता है, या बी बच्चा हो सकता है, ए बाप हो सकता है। मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होना चाहिए उनके अंदर। हाँ हाँ। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, बट फॉर एग्जाम्पल एक ए है तेरी ऊपर, अब इसको बी, हम्म। मतलब बी एक्सटेंड करती है ए को, बी इसका बच्चा है और सी भी एक बच्चा है इसका, है ना? हम्म। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये बी है और ये सी है। समझ रहे? सिबलिंग मतलब एक लेवल के नहीं हो सकते ये हमेशा पेरेंट चाइल्ड ही होंगे। अच्छा, सिबलिंग नहीं हो सकते, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ही होना चाहिए। हाँ, तो सोचेगा ऐसा क्यों है यार? देख, जब भी कोई बंदा तुझे पता है राइट, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, एक्स एक्स इक्वल टू न्यू वाई, लिख सकता हूँ राइट, क्योंकि एक्स एक्स जो है वो एक्स। पेरेंट है और वाई जो है चाइल्ड है, लिख सकता हूँ, है ना? है हाँ ना? एक्स एक्स। ठीक है, चाइल्ड को पेरेंट पेरेंट में रख सकता अब है, ठीक है। एक्स डॉट एम वन जब भी मैं कॉल करूंगा, एक्स डॉट एम वन जब कॉल करूंगा, तो ये कुछ भी रिटर्न करे। फॉर एग्जाम्पल उसको मैंने किसी वेरिएबल में असाइन करा लिया, मैंने बोला वो है पी पी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम्म। वो पी है, ठीक है, पी क्लास का कोई कोई रेफरेंस है, ठीक है। अब मैंने जब पी पे कोई मेथड कॉल किया, फॉर एग्जाम्पल हम्म। पी पे मैंने M3 कॉल किया, पी पे, ठीक है। हम्म। अब तुझे पी भी नहीं पता, तुझे M3 भी नहीं पता क्या है ना, तुझे पता नहीं पी क्या है, तुझे पता नहीं M3 कहाँ पे है, मतलब तुझे ये हाँ पता है जो पी है वो जो M3 है वो पी में ही होगा, मतलब तभी मैं पी पे M3 कॉल कर रहा हूँ, नहीं तो कंपाइल टाइम एरर आ जाता, राइट? जो पी है वो M3 में होगा या इसकी किसी सुपर क्लास में होगा, है ना, हाँ, ऊपर सुपर क्लास इसके में हो अंदर। सकता है, सेम हाँ, क्लास में हो या सकता सेम है। क्लास में हो सकता है, तब ये कॉल हो जाएगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। हम्म। तो यार, जब भी मैं एक्स डॉट एम वन कॉल करूं, ठीक है, और वो कुछ मुझे रिटर्न करे, तो ये हम्म। सब सेम क्लास में टाइप कास्ट होने के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल एक्स में भी एम वन हो सकता था और वाई में भी एम वन हो सकता था, राइट? है ना? हम्म। अब मुझे नहीं पता, हम्म। जब मैं एक्स डॉट एम वन लिख रहा हूं, मुझे नहीं पता कि यार ये एक्स वाला एम वन कॉल हो रहा है या वाई वाला एम वन कॉल हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या रेफरेंस असाइन हो रहा है, मतलब समझ रहा है ना तुझे?
तुझे ये देख के समझ में आया था कि यार वाई का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वाई वाला M1 कॉल होगा, एक्स का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो एक्स वाला M1 कॉल होगा। तुझे ये समझ में आता है ठीक है। ना? बट हम्म। जब तुझे ओनली एक्स दिख रहा है तो तुझे नहीं पता, मतलब काइंड ऑफ मैं कंपाइलर की बात कर रहा हूँ, कंपाइलर को नहीं पता कि हाँ। जब एक्स डॉट M1 उसे दिख रहा है तो वो कौन सा M1 कॉल करने जा रहा है, वो एक्स का M1 कॉल करने जा रहा है या वाई का M1 कॉल करने जा रहा है, उसे कंपाइल टाइम पे ठीक नहीं है। पता, उसे रन टाइम पे पता पड़ेगा ये। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरराइडिंग, है ना? तभी हम इसको रन टाइम ओवरराइडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, है ना? अब हाँ। देख, रन, क्योंकि रन टाइम पे पता पड़ेगा तो रन टाइम पे ही डिसाइड होगा, राइट, कि ये क्या रिटर्न करेगा। मतलब एक्स डॉट M1 फॉर एग्जाम्पल पी का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो यार ये दोनों जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ना, ये एक ही क्लास के अंदर आ जाने चाहिए, ये दोनों एक ही उसके अंदर टाइप कास्ट हो जाने चाहिए, तभी मैं ये बोल रहा हूँ कि यार जो ये M1 ये होगा इसका रिटर्न टाइप होगा, और जो इसका रिटर्न टाइप होगा, ये दोनों कंपैटिबल होंगे। कंपैटिबल मतलब ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में होंगे, तभी वो किसी पेरेंट में असाइन हो सकते हैं, राइट? अदरवाइज तो इट इज नॉट पॉसिबल। समझ रहे हैं? हम्म। इ- समझ मतलब गया। ये, और मैं थोड़ा डेप्थ में चला गया, बट इतना वो करने की जरूरत है, बट बाय डेफिनेशन मतलब ये दोनों, मतलब वो होने चाहिए, क्या नाम है, किसी एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में होने चाहिए, ठीक है? हम्म। हाँ। ठीक। अब यार अगर ये पेरेंट चाइल्ड में है, अच्छा इसको भी और थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं आप ना। देख, अब यार फॉर एग्जांपल ये रिटर्न कर रहा है सी का, है ना? यार मुझे एक्स वाई अलग से बनाने की जरूरत है या तू ये समझ लेगा? चल ठीक है, मैं एक्स वाई बनाता हूँ। क्लास एक्स, क्लास वाई, एक्सटेंड एक्स, ठीक है? अब यार ये जो ये है फॉर एग्जांपल एक्स का रिटर्न कर रहा है ना? और जो हम्म। इसका सी, इसका ये फॉर एग्जांपल वाई का कर रहा है, हम्म। नल होगा, ठीक है? अब अब जो M1 है ये भी फॉर एग्जांपल वाई का कर रहा है, नल होगा। अब देख, ये ऊपर वाला एक्स का किया इसने, बट नीचे वालों ने इसका वाई का किया, राइट? इसने वाई का किया, इसने भी वाई का किया, ठीक है? अब यार अगर मैं इससे एक्स कराया था तो क्या दिक्कत देगा ये? तो दिक्कत दे रहा, देखना। ये यार ये एग्जांपल में कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को होच पोच हो गया। अच्छा, देख, तू ना जब भी कोई मेथड कॉल करता है, अगर तू रेफरेंस वेरिएबल उसका, एक सेकंड पहले मैं मुझे फ्रेम कर रहा है, अगर तू रेफरेंस वेरिएबल लेफ्ट साइड में कोई ले रहा है, उस पर कोई मेथड कॉल कर रहा है, ठीक है? तो अब जो वो रिटर्न करेगा यार, वो पेरेंट का या चाइल्ड का रिटर्न कर सकता है, राइट? अब अगर तू, तेरा मेथड कौन सा कॉल होगा डिपेंड करता है रन टाइम पे, उसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, राइट? कि एक्स वाला है या वाई वाला है। अब अगर ऊपर वाली क्लास का है तो उसे पेरेंट वो रिटर्न करना चाहिए, तो इट शुड बी कंपेटिबल। यार बेसिकली ना, जब भी तेरी दो क्लासेस हैं, ए और बी, और बी करती है एक्सटेंड ए को, है ना? और हम्म। यहाँ पे दो हम्म। मेथड हैं तेरे M1, और इसके अंदर भी मेथड है M1, ठीक है? इसका रिटर्न हम्म। टाइप फॉर एग्जांपल एक्स है, और इसका रिटर्न टाइप फॉर एग्जांपल वाई है, तो यार या तो इधर एक्स और वाई शुड बी सेम, ठीक है? इधर एक्स और वाई शुड बी सेम, और वाई शुड एक्सटेंड एक्स, मतलब ये रूल है काइंड ऑफ। पर ये एक्स वाई तो कहाँ से आ गए, मतलब ए और बी है ना पेरेंट चाइल्ड, तो एक्स वाई तो पता ही नहीं नहीं है नहीं, ये क्या। तो रिटर्न टाइप है ना, रिटर्न टाइप तो कुछ भी हो सकता है ना, रिटर्न टाइप कुड बी एनीथिंग, राइट? यू कैन रिटर्न कस्टम क्लास बी, टू कैन रिटर्न राइट फ्रॉम मेथड, अच्छा समझ गया। है ना? पहले हम बोल रहे थे ना हम्म। कि रिटर्न टाइप का कोई लेना देना नहीं है, हमने छोड़ दिया था उसको सोच के कि यार हम्म। ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग में नहीं है लेना देना, बट ओवरराइडिंग हम्म। में तो लेना देना है। मतलब ओवरराइडिंग में ईदर द रिटर्न टाइप शुड बी सेम, और हम्म। दे शुड बी इन ए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, और वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे पेरेंट होना चाहिए ऊपर वाले में, नीचे चाइल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ वाई हो और यहाँ एक्स हो। मतलब पेरेंट पे पेरेंट होना चाहिए, चाइल्ड में चाइल्ड होना चाहिए। हाँ, मतलब देख फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक्स है, एक्स वाई को करता है और वाई जेड को करता है, ठीक है? तो हम्म। यहाँ वाई हो गया और यहाँ जेड हो गया, दैट इज पॉसिबल। हाँ क्योंकि बट हाँ। हाँ, यहाँ पेरेंट होना चाहिए, यहाँ चाइल्ड होना चाहिए।
पेरेंट पे पेरेंट ही होना चाहिए, चाइल्ड पे हाँ चाइल्ड ही होना चाहिए। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है। अब अगर कोई रीजनिंग, मुझे इसकी रीजनिंग समझाना थोड़ा टफ है, मतलब तू समझ रहा है, जब भी कोई इस पे मेथड कॉल करेगा ना M1, जब भी कोई इसे मेथड कॉल करेगा M1। हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको, एक्सटेंड करके जब उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, हाँ तो हम चाइल्ड में जब उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं तो वो हमेशा चाइल्ड टाइप का ही होना चाहिए। बस हम जो पेरेंट पे जो उसकी डेफिनेशन है M1 की, उसको यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं चाइल्ड में। हाँ, ओवरराइड तो करते इसलिए हैं क्योंकि हम उसकी डेफिनेशन कुछ अपडेट करते हैं, राइट। बट तू उसका हम्म। उसका रिटर्न टाइप भी चेंज कर सकता है। मतलब इधर यू कैन हैव द सेम रिटर्न टाइप, और यू कैन हैव अ रिटर्न टाइप विच इज चाइल्ड ऑफ द रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड विच इज डिफाइंड पेरेंट इन मेथड। पेरेंट, अच्छा ठीक है है। ना। तो इस तरह से। अब ये तो हो गया, राइट। अब देख, अब तुझे ना, मैं इसको वो करके एक और वो बनाते हैं। ये एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, वो इसी कारण दे रहा है क्या? ठीक है। एक और मैंने क्लास बनाई, हेलो फॉर एग्जांपल। ठीक है। एक और बनाई मैंने क्लास, हेलो चाइल्ड। आ रही है आवाज? अरे। ठीक है। तो और ये इसको करती है एक्सटेंड, है ना, हेलो हम्म। को। अभी के लिए थोड़ा नहीं कर रही, बट करेगी, हाँ। अभी के लिए नहीं कर रही, बट करवा देंगे। मैंने इसके अंदर एक मेथड लिख रखा है, पब्लिक वॉइड M1, है ना। हम्म। और ये इंटीजर लेता है, ठीक है। अब हेलो के अंदर एक मेथड है, पब्लिक वॉइड M1, ठीक है। ये कुछ नहीं लेता। अब यार, मैंने मेन मेथड लिखा, ठीक है। अब मैंने इसको एक्सटेंड भी करा दिया, है ना। हम्म। इसको एक्सटेंड करा दिया, जिसमें कोई एरर नहीं आया, ठीक है। एक्सटेंड हम्म। कराया मैंने, कोई एरर नहीं आया। अब मैंने यार बोला हेलो, हेलो इक्वल टू न्यू हेलो चाइल्ड, ठीक है। ठीक है। सही है। अब मैंने बोला हेलो डॉट M1, और इसके अंदर 4 पास कर दिया। एरर क्यों दे रहा है? एरर क्यों दे रहा है? हम्म। एक मिनट और सोचने दे। हेलो डाई का बनाया, रहना चाहिए। हेलो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया तो हेलो से चाइल्ड का जाना तो चाहिए, चलना तो यही चाहिए था इसका। हेलो चाइल्ड में है इन टाइप का, ये तो ये मेथड पे तो। देख, हेलो में तो ये है ही नहीं ना मेथड, पैरामीटराइज्ड वाला, राइट। हेलो क्लास में तो ये हाँ। मेथड है ही नहीं ना, तो इसलिए कंपाइलर हाँ एरर दे बिल्कुल। रहा है। तो कंपाइलर को तो हेलो हाँ। दिख रहा है ना, कंपाइलर को तो और कुछ हाँ। नहीं दिख रहा कि यार, राइट साइड तो पता नहीं उसे कि रन टाइम पे कौन सा बन के आया कौन सा नहीं, उसे नहीं पता। उसको तो हेलो हम्म। डॉट, तू हेलो पे कॉल कर रहा है तो उसे तो ओनली हेलो वाले मेथड दिखेंगे, है ना। जो और हेलो यहाँ में पे है तो नहीं वो। वो है, हेलो में मेथड है ही नहीं, पैरामीटर मेथड है। है ना। उसमें तो वो मेथड है ही नहीं हाँ। पैरामीटराइज वाला, तो इसने एरर दे दिया। ठीक है। हाँ। अगर मुझे स्पेसिफिकली वो एग्जीक्यूट कराना है तो मुझे हेलो चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, हाँ। राइट। अगर मुझे वो वाला M1 एग्जीक्यूट कराना है तो हेलो चाइल्ड का। अब मैंने हेलो पे M1 कॉल कर दिया। अब कौन सा M1 कॉल हो रहा है? हेलो चाइल्ड पे। हम्म। हेलो चाइल्ड पे तो हेलो चाइल्ड वाला एक्स्ट्रा। हाँ तो यही होगा ना, लेकिन चाइल्ड चाइल्ड के पास तो दोनों है ना, तो ऊपर वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, तू कह रहा है ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट, हेलो वाला, है ना। हाँ, क्योंकि उसके पास तो दोनों की प्रॉपर्टी है ना, हेलो की भी है हेलो चाइल्ड की भी है। ठीक है। और अगर मैंने ये वाला मेथड
अगर मैंने ये वाला मेथड उठा के यहाँ भी डाल हम्म। दिया, हम्म। अब यहाँ भी डाल दिया तो हेलो चाइल्ड होगा प्रिंट। ये क्लियर है ना तुझे, यही चीज है ना? हम्म। सबसे पहले तो चाइल्ड के पास अगर वही वही देखो एक मेथड उसने कॉल कराया, हम्म। तो सबसे पहले वो अपने पास ढूंढेगा, अपने पास नहीं है जब जाके वो चाइल्ड की पेरेंट की प्रॉपर्टीज उठाएगा। अगर उसको खुद के पास ही मिल गया तो अपने वाले को एग्जीक्यूट करा देगा ये। ठीक है। ये लॉजिक हम्म। लगाया मैंने इसमें। ठीक है। ठीक है, ये क्लियर है, राइट? ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग तो यही है यार। ठीक है। अब ओवर राइडिंग में थोड़ी पड़ जाएगा थोड़ा सा ना। हम्म। ओवर राइडिंग में मुझे थोड़ी दिक्कत आएगी, तो यार अभी ना और ज्यादा नहीं करते हैं। हम्म। एक दिन में इतने कंसेप्ट बहुत है। ठीक है, हो भी 4:15 गए, हाँ ठीक है। ठीक है।